सुनने की आदत है, अपनी पढ़ाई के बारे में जानने की आदत है। ये मनुष्य का स्वभाव है। बाइबल के अंदर जब आप पुराने नियम को पढ़ोगे, अनेक प्रॉफिट, अनेक भविष्यवक्ता उस राजा के पक्ष में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परंतु एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का आत्मा से राजा के विरुद्ध बोल रहा है। क्या बोल रहा है? राजा के विरुद्ध बोल रहा है। कह रहे यार, राजा क्रोधित हो गया कि तू जब भी आता मेरे खिलाफ ही बोलता है। क्या बोलता है? तू जब भी आता मेरे खिलाफ। तो कहने का मतलब ये है, बाकी सब लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं, पर एक व्यक्ति उसके विरुद्ध में बोल रहा है। मेरे प्रियो, और आज का मैथमेटिक्स देखें तो जिसका पक्ष ज्यादा होता है वही बात सही ठहराई जाती है। मगर बाइबल इस अनुसार नहीं है। बाइबल का मैथमेटिक्स अलग है। बाइबल का मैथमेटिक्स क्या है? अलग है। उसको समझना पड़ेगा। सब लोग उसके विरुद्ध बोल रहे हैं और एक व्यक्ति पक्ष में बोल रहा है। और जब एक व्यक्ति के पक्ष में सब लोग पक्ष में बोल रहे हो और एक व्यक्ति विरुद्ध में बोल रहा हो, आप समझना, उस बात को जानना। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हर एक इंसान को सुनना चाहिए और सुनने के लिए हमें आदत डालनी चाहिए। उसी प्रकार से जब हम उपवास प्रार्थना में बैठते हैं और उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें सुनना चाहिए। क्या चाहिए? सुनना चाहिए। हम केवल सुनाए दो रहे हैं, सुन थोड़ी रहे हैं। अभी हमने क्या किया? परमेश्वर से अपनी बातों को कहा दे, सुना रहे परमेश्वर। अब हमें क्या आवश्यकता है? उसकी भी सुनना। वो भी तो कुछ कहना चाहता है, उसके भी तो मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो भी तो अपने विचार आपको बताना चाहता है। हालेलुया। कुछ वचन बताएंगे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि पेन डायरी लेके बैठे तो मेरे प्रियो, मैं रेफरेंस बताता चला जाऊंगा, आप लोग फटाफट लिखते चले जाना। पहले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 और उसकी 3 वर्ष से जब हम पढ़ेंगे और 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक पढ़ेंगे, और एक व्यक्ति निकालना योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 12 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। अनेकों संत लोग उपवास करते थे, जिसमें एलिया और मूसा सबसे ज्यादा। हालेलुया। क्या? एलिया और मूसा सबसे ज्यादा। यदि आप व्यवस्था विवरण जब आप पढ़ोगे 9 के 8 को पढ़ोगे, है ना, वहां मूसा 40 दिन तक बिना भोजन के रहा। कितना? 40 दिन तक। पहला राजा 19वां अध्याय उसकी 8 पद को जब आप पढ़ोगे, हालेलुया, एलिया 40 दिन तक निराहार रहा और चलता रहा, क्योंकि उसने आत्मिक भोजन खाया हुआ था। क्या खाया था? आत्मिक भोजन। शारीरिक भोजन शरीर के लिए होता है और आत्मिक भोजन आत्मा के लिए होता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। ध्यान रखना, ये वचन ही हमें धरती पे भी और अनंत जीवन के अंदर जिंदा रखेगा। यदि वचन हमारे अंदर नहीं है तो अनंत जीवन भी हमारे पास में नहीं है। यदि हम अपेक्षा करते अनंत जीवन के अंदर हम प्रवेश करें, अनंत जीवन के अंदर हम जीवित और जिंदा प्रवेश हो जाएं, तो मेरे प्रिय ये वचन हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। इस वचन को रोज खाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से एक इंसान 3 टाइम भोजन करता है, कितने टाइम भोजन करता है? शारीरिक भोजन 3 टाइम करता है, सुबह करता है, दोपहर करता है, रात में करता है, 3 टाइम। तो हमें आत्मा को भी भोजन बहुत जरूरी है। हम शरीर के लिए तो 3 टाइम भोजन कर रहे हैं और आत्मा के लिए कितने टाइम भोजन कर रहे हैं? आज यही कारण है, आत्मा कमजोर हो चुकी है और शरीर बलवान हो चुका है। हमने आत्मा को भोजन समय पे दिया नहीं है। जिस तरीके से हम समय समय पर शारीरिक भोजन लेते हैं, उसी तरीके से हमें समय समय पर आत्मिक भोजन भी लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यही बस एक मसीह दिनचर्या बन चुकी है। परंतु आत्मिक भोजन भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर किन उपवासों से प्रसन्न होता है और उपवास का अर्थ क्या होता है, आज हम दूसरे दिन इस जानेंगे। हालेलुया। हमारे बीच ऐतिहासिक भैया, मैं इनको वचन बताता चला जाऊंगा और भैया उसे पढ़ते चले जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, हालेलुया, उसका 58 अध्याय और उसकी 3 पद से पढ़ो भैया। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो,
उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम तो कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्ट आत्मा से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। क्या लिखा है उसमें? जैसा तुम उपवास रखते हो, इस प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना कभी सुनाई नहीं देगी। हम उपवास कर रहे हैं और अपनी इच्छा को क्या कर रहे हैं, और जबकि इच्छा परमेश्वर की पूरी होनी चाहिए। आपकी इच्छा है काम पे जाना, बाजार में जाना, ये आपकी इच्छा है, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो ना साहब। बाजार में जा रहे हो, घूम रहे हो, आंखें तो घर रख के जाओगे नहीं, तरह तरीके की चीजें देखोगे। हमेशा याद रखना, मैं कल भी बता रहा था, आंखों से और कानों से पाप सबसे पहले आता है इंसान के अंदर। इन आंखों से और इन कानों से बहुत जल्दी पाप इंसान कर देता है। ध्यान रखना, आंख देखती है और मन कमेंटमेंट करता है। क्या करता है? क्या हो गया? पाप हो गया। यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार जब पढ़ोगे 5वां अध्याय लिखा है, पुराने नियम में तो व्यभिचार ना करना, परंतु नए नियम का कहता है यदि तूने किसी के बारे में सोच भी लिया तो तूने क्या कर दिया? व्यभिचार किया। तो आंखों ने देखा और मन ने सोच लिया, क्या कर दिया आपने? पाप कर दिया। ध्यान देना, बहुत गहरी बता रहा हूं। लोग कहते हैं पुराना नियम ठीक है, पुराने नियम से ज्यादा नया नियम ठीक है। पढ़ते कहाँ हो? पुराने नियम से भी ज्यादा सटीक नया नियम है। हालेलुया। इसी प्रकार हम उपवास कर रहे हैं साहब, हम उपवास ही हैं। इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, सारे काम कर रहे हो। तुम क्या उपवास कर रहे हो? खाली आप समय काट रहे हो। क्या कर रहे हो कि शाम के 5 बज जाए कैसे न कैसे और हम अपना उपवास खोल लें। क्या कहते हैं? वो हमेशा घड़ी देखते रहते हैं। सही बता रहा हूं, क्या देखते हैं? घड़ी, कि बस क्या 5 बजे और मैं अपना उपवास खोल लूं। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। परंतु उपवास का अर्थ क्या होता है? मैंने पहले बताया, परमेश्वर के चरणों में बैठना, अपनी इच्छाओं को त्यागना, अपने आप को शून्य बनाना। पढ़ो भैया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या मनुष्य स्वयं को दीन करे, दूसरे की बात नहीं हो रही है, अपने आप को दीन करे। और इसी में मत्ती सुसमाचार पहाड़ी उपदेश के अंदर क्या लिखा हुआ है? 5 के अगर आप पढ़ोगे, पहाड़ी उपदेश 5 है, धन्य जो दीन है, धन्य जो नम्र है। ध्यान रखना, दीनता और नम्रता ये 2 सिक्के ऐसे हैं, ये दोनों सिक्के के पहलू हैं। दीनता स्वर्ग के लिए, नम्रता पृथ्वी के लिए। ध्यान रखना, गांधी जी क्या बने? नम्र तो बने, क्या बन गए? भारत के राष्ट्रपति बन गए। उनसे भी ज्यादा मेहनत करी देश के लिए, मगर वो नम्र नहीं बन पाया। ध्यान रखना, दीनता परमेश्वर के लिए, स्वर्ग के लिए, और नम्रता पृथ्वी के लिए। दोनों सिक्के हमारे जीवन के अंदर होना है। ध्यान रखना, इसे मनुष्य स्वयं को क्या करे? दीन करे। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राग फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ध्यान रखना, उपवास का मतलब यह है, अनेक लोग अन्याय सह रहे, दुख उठा रहे, हम उपवास करें उनके लिए। उनके शैतान ने भी उनके ऊपर जो जुआ रख रखा है, उस जुए को क्या कर दें? तोड़ दें। ये है उपवास। हम उस भाई को पता भी नहीं है, उस भाई के लिए आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हो। उस बहन को पता नहीं है कि आप उस भाई की, उस बहन के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हो। शैतान के सारे बंधनों को आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। यह है उपवास। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 35 के 13 में, जब वो रोगी थे, मैंने उपवास किया और प्रार्थना करी और प्रार्थना का फल मेरी गोदी के अंदर आया। ध्यान रखना, यह है उपवास। जो अन्याय सह रहे हैं, जो कलेश उठा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, शैतान ने बंदी बना के रखा हुआ उन सबों को, उनकी आंखें अंधी कर रखी हैं, उनके बंधनों को तोड़ना, ये उपवास प्रार्थना के द्वारा ही बंधन टूटते हैं। ध्यान रखना, उपवास प्रार्थना ही बंधन तोड़ती है मेरे प्रियो।
आप जो मिलकर उपवास कर रहे हो, हम जितने विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वर्ग में विराजमान है, वो बंधनों को तोड़ रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है जो को तुम स्वर्ग में धरती पे खोलोगे स्वर्ग से खोला जाएगा, और जो को तुम धरती में बांधोगे उस स्वर्ग से बांधा जाएगा। परमेश्वर ने आपको हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उस अधिकार का इस्तेमाल जब भी हो पाएगा जब हम अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के चरणों में बैठे और अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि सारी मानव जाति तक क्या है, सुसमाचार का प्रचार किया जाए। यह है उपवास। अरे योएल की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 2 पद निकालो, उसकी 12 आयत से पढ़ना शुरू करो। योएल की पुस्तक वहां लिखा हुआ है उपवास में क्या करना चाहिए एक मनुष्य को। योएल 2 अध्याय उसकी 12 पद से पढ़ो। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। क्या लिखा? अभी भी सुनो, कान खोलकर। ये नए लोगों के लिए बात नहीं हो रही है। ये वचन नए लोगों के लिए नहीं हो रहा है जो ऑलरेडी यीशु मसीह को जानते हैं, कलीसियाओं में जा रहे हैं और ये दावा करते हैं कि साहब हम मसीह हैं, हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं। ये उनको कह रहा है अभी सुनो। क्या सुनो? अभी भी सुनो, समय बाकी है। कहने का मतलब है अभी भी सुन लो, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसीलिए वो सब मानव से, सब लोगों से कह रहा है अभी भी सुन लो। अंतिम समय के अंदर भी सुन लोगे। जिस प्रकार से आप जब यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे चढ़ाए गए, उसके साथ में 2 चोर भी टांगे गए, परंतु अंतिम समय के समय में भी उस चोर ने यीशु मसीह को सुन लिया और उस चोर ने क्या किया? मन फिरा लिया, उसका उद्धार हो गया। उसी प्रकार से ये अंतिम समय है, इसे अभी भी सुनो। सुन लो, समय है। मैंने कहा सुनना चाहिए, सुनने की आदत है ही नहीं। क्या नहीं है? मसीह लोगों के कान भारी हो चुके हैं, सुनते नहीं है। केवल काल की खोजनी के अनुसार ही सुनते हैं, फालतू सुनते ही नहीं है। एक्स्ट्रा सुनने की आदत नहीं है, बस अपनी कान की खोजनी में जाए। पौलुस तीमुथियुस के अंदर अनेक समय में अपने कान की खोजनी के मिटाने के अनुसार उपदेशकों को क्या कर देंगे? चुन लेंगे। आज के देश के अंदर क्या प्रचार होता है? प्रभु तुझे आशीष देगा, प्रभु तुझे चंगाई देगा, ये करेगा, ये है। मगर सत्य का प्रचार जब गहराई से होगा ना, एक भी सुनेगा, सब भाग जाएंगे, क्योंकि सुनने की आदत ही नहीं। क्या नहीं है? सुनने की आदत। मगर वचन क्या कह रहा है? अभी भी सुनो। पढ़ो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। क्या लिखा है? उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन के साथ। किस में? यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय उसकी 12 पद को जब आप पढ़ोगे, तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ऐसे लिखा हुआ आपको, जब आप पढ़ोगे पता चलेगा। यिर्मयाह की पुस्तक 29 का 12 और यहाँ पूर्ण मन से। क्या है? पूर्ण मन से। पढ़ो भैया। अपने वश नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्या लिखा है? पुराने नियम के अंदर क्या करते थे? उपवास में अपने वस्त्र फाड़ते। क्या फाड़ते थे? दुख को प्रकट करने के लिए वस्त्र। परंतु मन तो फाड़ा नहीं है। मन फाड़ना है। वो कह रहा मन को फाड़ो, वस्त्र फाड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम इंसान को दिखाने के लिए सो कर रहे हो, साहब मैं उपवासी, मैंने वस्त्र पहने, दुख है इंसान को। मगर परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो तो मन को देखता है साहब, वो तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। मन के अंदर तेरे क्या है? तूने मन को फाड़ा है क्या? इसलिए तो बाइबल कहती है, यहेजकेल की पुस्तक 36 के 26 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर मांस और लहू कर दूंगा। उसे अपने मन को फाड़ना है। मन को कैसे फाड़ोगे आप? जब परमेश्वर चरणों में बैठोगे और जब परमेश्वर से आप बातें करना शुरू करोगे और परमेश्वर की जब सुनने लगोगे, तो आपके ऑटोमेटिक मन फटना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक मन फटना शुरू होंगे। परमेश्वर आपको सारी बातें रिलीज करवाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा सारी बातें, तो आपके मन फटने लग जाएंगे। जो पत्थर मन आपने कर रखा है, कठोर मन कर रखा है, वो मन ऑटोमेटिक फटना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और आप क्या बन जाओगे? नाम और दीन बन जाओगे। पढ़ो भैया। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, कर्म निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए।
सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ। क्या लिखा है? सियोन में नरसिंगा फूको और उपवास का दिन ठहराओ। क्या कह रहा है? उपवास का दिन ठहराओ, नरसिंगा फूको। इसीलिए बीते दिनों परमेश्वर ने हमसे प्रार्थना में बातें करी और परमेश्वर ने हमसे बोला कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना का दिन ठहरा दो। ये मेरी सोच से नहीं हुआ है, ये मैंने कोई काल्पनिक घटना के द्वारा नहीं, एक अपनी मन की भावना के बातों को नहीं बताया मैंने। परमेश्वर ने कहा कलीसिया के अंदर 21 दिन की उपवास प्रार्थना का दिन ठहराओ, क्योंकि असंख्य लोगों का जीवन बिगड़ा हुआ जीवन है। असंख्य लोग परमेश्वर से कोसों मील दूर हैं। वो केवल एक उपचारता के लिए चर्च में आ रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी के लिए कलीसिया के अंदर आ रहे हैं। उनका मन कई कोसों दूर है परमेश्वर से। शायद वो इस उपवास प्रार्थना के दौरान, जैसे भैया ने पढ़ा योएल 2:12 के अंदर, वो अपने मन को फाड़े और दीन करें। वस्त्र को फाड़ने से कुछ नहीं होगा, जिस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 15:8 में लिखा हुआ है और यशायाह नबी की पुस्तक 29:13 में लिखा हुआ है, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे बहुत दूर है। आज असंख्य लोग कलीसियाओं के अंदर ऐसे ही हैं, केवल उपचारता के लिए कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगाने आते हैं, केवल अब दिखाने आते हैं कि साहब हम आए हुए हैं। बाकी मसीह के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, ना उनका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन है, ना उनके अंदर आभारी मन के साथ धन्यवाद है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई लगती है कड़वी, इंसान क्या लगती है? कड़वी लगती है, और जिसके कान हो वो सुन ले। ध्यान रखो, उनका कोई व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ में है ही नहीं। यदि आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ है, आपका जीवन परमेश्वर तो मजबूत है, तो हमेशा एक बात याद रखना, ना तो नरक की दुष्ट आत्मा, ना धरती पे कोई इंसान उन आशीषों से लेने से आपको वंचित कर सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। इसीलिए 21 दिन की उपवास प्रार्थना रखाई गई है, ताकि अभी भी समय है। इन 21 दिन की उपवास प्रार्थना के दौरान वो व्यक्ति अपने आप को नम्र करके, दीन करके परमेश्वर के चरणों में आ जाए और आशीषों से परमेश्वर उन्हें नवाज दे। उन आशीषों को वो अपने जीवन के अंदर क्या कर ले? ग्रहण कर ले। मेरे प्रियो, उपवास का अर्थ यही होता है, हम अपने आप को नम्र और दीन करके जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा एक अच्छा संबंध होता है परमेश्वर के साथ में। क्या होता है? अच्छा संबंध होता है। उपवास के बहुत सारे फायदे हैं मेरे प्रियो, उपवास बहुत जरूरी है, इसलिए हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं, ये केवल कलीसियाओं में जो सताव चल रहा है, जो कलीसिया की बिगड़ी हुई दशा चल रही है, जो लोगों के आत्मिक जीवन खराब हुआ पड़ा है, ये उनके लिए उपवास प्रार्थना का समय निर्धारित किया हुआ है। अनेक लोग कलीसिया में आ रहे हैं पर फिर भी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। ये उपवास प्रार्थना उन लोगों के लिए एक कारगर क्या होगी? सिद्ध होगी। उनका व्यक्तिगत जीवन ठीक होगा और उनके जो जितने काम बीते दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं वो काम ठीक होंगे, क्योंकि उपवास प्रार्थना के दौरान परमेश्वर उनसे स्वयं दर्शनों में बात करेगा कि तेरी इस गड़बड़ की वजह से, तेरी इस गलती की वजह से ये तेरे काम रुके पड़े। हालेलुया। तू इन गड़बड़ों को ठीक कर ले, तेरी सारी क्या होगी? समस्या ठीक हो जाएगी। एक वचन पढ़ो, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, उसकी 25 पद पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। 25 और 26 पद मरकुस सुसमाचार। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। फिर वे यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और तुलनीय बस क्या क्षमा करो। क्या करो? कुछ आशीष है हमारी गलती की वजह से होती है। क्या होती है? गलती के परमेश्वर तत्पर देने के लिए परमेश्वर खड़ा हुआ है, मेरे बेटे को मैं देना चाहता हूँ, मेरी बेटी को मैं देना चाहता हूँ, मगर कुछ छोटी छोटी रुकावट है उन आशीषों को पाने के लिए हमें क्या कर रही है? रुकावट कर रही है। तो इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना के साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे, जितने भाई बहन इसको अटेंड करेंगे, परमेश्वर स्वयं उनको सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, किसी भाई किसी बहन के द्वारा किरण बताएगा। क्या बताएगा? किरण बताएगा। हालेलुया। और वो व्यक्ति क्या करेगा? उन चीजों पे क्या करेगा? काम करेगा और परमेश्वर उसको क्या करेगा? उन आशीषों को
मुहैया करेगा। इसलिए भी प्रियो उपवास प्रार्थना ये जरूरी है। इसलिए कलीसियाओं की हालत बहुत खस्ता है, ध्यान देना। ये ऊपरी चमक को मत देखो, अंदर भी क्या है, बिल्कुल खोखला है, खाली है। एक सताव के लिए भी तैयार नहीं कलीसिया। जितनी भी कलीसिया एक सताव के लिए भी क्या नहीं है, तैयार नहीं है। एक हल्का सताव आते ही ना सारी कलीसिया से, जैसे टेंट वाला टेंट उखाड़ के ले जाता ना, यहाँ पे क्या हुआ पता भी चलेगा। टेंट वाला टेंट हटाए थे क्या होता है, सब साफ हो जाता है। ऐसे साफ हो जाएगा। उस सताव के लिए तैयार होने के लिए हमें आत्मा में बलवंत होना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक में बने रहना है, ताकि आने वाले जो सताव में हम मजबूत खंबे की तरह हम क्या रहे, खड़े रहे। कोई भी सताव, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें हिला ना पाए। हम उस चट्टान के माफिक हो जाए जो गहरी नींव खोद के क्या घर बनाया है। आंधी आई, तूफान आए, लहरें आई और क्या हुआ, चट्टान से टकरा कर चली गई, उसे हिला नहीं पाई। उसी प्रकार से हमें होना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रार्थना करना, उपवास करना होगा, परमेश्वर की सुननी होगी, ना कि सुनानी होगी। हालेलुया मेरे प्रियो, इसे नित्य प्रार्थना में, उपवास में आगे बढ़ो और दुआ प्रार्थना में नित्य बने रहो। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देगा। आने वाले समय के अंदर आप देखना परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कितने अद्भुत कार्य करेगा और आप लोग आत्मा में क्या हो जाओगे, बलवंत हो जाओगे। हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं और सभा को समाप्त करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पापा, प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने कहा वस्त्र को नहीं अपने मनों को फाड़ो और नम्रता और दीनता से मेरे पास आओ और संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। हाँ प्रभु जी, हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। कोई भी जो गलती गुनाह हमसे हुए हो प्रभु जी, उन्हें क्षमा करने वाले आप हैं परमेश्वर। क्योंकि तेरा कलाम कहता है परमेश्वर, पहला यूहन्ना पहली आयत के अंदर उसके 7 से लेकर 9 तक आपने लिखा प्रभु जी, यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्यारे पिताजी, हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु जी, उस प्रार्थना को मिलने के लिए आप सहायता मदद कर मेरे प्यारे खुदा। जितने बेटा बेटी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु जी, इन पे तेरी रहम और करम होने पाए मेरे प्यारे खुदा। ये आत्मिक जीवन में पापा मजबूत हो परमेश्वर। आपकी आत्मा के फलों से, आपकी आत्मा के वरदानों से भर जाए प्रभु जी। आपका गहरा प्रकाशन इनको प्राप्त हो प्रभु जी। प्रकाशन देने वाले आप हैं प्रभु जी, और भेद की बातों को प्रकट कर परमेश्वर। ये उपवास प्रार्थना इनके जीवन के अंदर एक आशीष का कारण बने परमेश्वर। आत्मिक जीवन में पापा ये मजबूती हो परमेश्वर। इनका आत्मिक जीवन एक पापा बलवंत जीवन हो परमेश्वर। आपकी आत्मा के फलों से, आपकी आत्मा के वरदानों से भर जाए मेरे परमेश्वर। ओ पापा, जो भी रुकावट है सब दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्यारे खुदा तू रहम कर, दया कर प्रभु जी। जीवन के अंदर आनंद शांति तेरे नाम से महिमा होने के लिए एक नए बल से, एक नए सामर्थ्य से भर के पापा तू आशीष दे परमेश्वर। और पापा जितने प्रार्थना निवेदन ऑनलाइन पापा लिख के भेजते हैं प्रभु जी, उन सारी प्रार्थना निवेदनों को तेरे चरणों में हम रखते हैं और कलीसिया मिल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उसमें आमीन बोल मेरे परमेश्वर, और वो लोग तेरी गवाही बने परमेश्वर और कहने पाए मेरे यीशु ने मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार के अंदर अद्भुत काम किए प्रभु जी। हजारों और लाखों करोड़ों लोगों के बीच में खड़े होकर आपकी गवाही देने पाए परमेश्वर। आशीष दीजिए, महिमा लीजिए प्रभु जी। इस कलीसिया को आशीष दे। ये कलीसिया दिन पर दिन बढ़े परमेश्वर, एक बिछवाई की कलीसिया बने प्रभु जी। ये कलीसिया एक बिछवा की प्रार्थना करने वाली कलीसिया बने प्रभु जी। ये कलीसिया पापा निरंतर अनेक लोगों के लिए पापा एक बिछवाई की प्रार्थना करने वाली कलीसिया परमेश्वर। किसी का पक्षपात नहीं प्रभु जी, निष्पक्ष होकर परमेश्वर सबके लिए दुआ प्रार्थना करने वाली कलीसिया। क्योंकि राज्य आपका है परमेश्वर, लोग तेरे हैं मेरे प्यारे खुदा। इनके बीच में और आपके बीच खड़े होकर दुआ करके प्रार्थना करें। इस कलीसिया को बढ़ाइए प्रभु जी और आशीष दीजिए। कलीसिया निरंतर बढ़ती रहे, तेरे नाम को ये कलीसिया पृथ्वी की छोर तक तेरा राज्य यीशु समाचार लेके जाए कलीसिया। ये कलीसिया ग्लोबल कलीसिया ये कलीसिया दिन पर दिन बढ़े तेरे नाम को पापा। जितने लोगों ने ऑनलाइन प्रार्थना अटेंड करी उनको भी आशीष दीजिए, और जितने लोग यहाँ ऑफलाइन बैठ के पापा प्रार्थना कर रहे हैं सबको ब्लेसिंग दीजिए। सब पे तेरे करुणा में दाना हाथ बना रहे प्रभु जी। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।